हेलो एवरीवन, आज है 17 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 35 रुपए का ये शेयर है। आज ना ही कोई तेजी है ना ही कोई गिरावट है। एक महीने में अगर आप देखो तो 10% की तेजी दिखाई। रिकवरी डेफिनेटली यहाँ पर लौटी है। 31 रुपए से शानदार तेजी हमने देखी थी पिछले हफ्ते, और ये हफ्ता अगर आप देखो तो मतलब पिछले हफ्ते क्या, उससे पहले के 3 मार्च से लेकर जो 10 मार्च था वहां पर एक बड़ी तेजी हमने देखी थी। पिछले हफ्ते ये फ्लैट रहा था और आज अगर आप देखो तो फ्लैट नज़र आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में इस छोटे से बैंक के बारे में कि भाई साहब चल क्या रहा है, क्योंकि देखा जाए तो कई सारे बैंक का यही हाल, जो स्पेसिफिकली छोटे बैंक है उसका यही हाल देखने को मिल रहा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 10% की तेज़ी है एक महीने में, और एक साल में 25% का फॉल भी है। और देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, लगातार ये गिरा है और बीच बीच में ना 10-12% के छोटे अटेम्प्ट करे हैं। जैसे 45 से 50 पे गया, फिर गिर गया, ये 40 पे गया, वापस से अटेम्प्ट करा 44 पे गया, वापस ये गिर गया और गया था 32 पे, वापस अटेम्प्ट करा 36 पे गया, फिर गिर गया ये 31 पे, वापस सीधा 40 पे गया, ये वापस गिर कर आया 31 पे, फिर से अटेम्प्ट करा है। तो कहीं ना कहीं तो बहुत छोटे अटेम्प्ट यहाँ पर हुए हैं। 10-12% के अटेम्प्ट इससे पहले भी करे हैं इसने, लेकिन वो टिके नहीं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये वाला अटेम्प्ट कुछ अलग होता भी है कि नहीं, या फिर इससे पहले के अटेम्प्ट वाले ही अटेम्प्ट यहाँ पर नजर आते हैं। और जहाँ तक 5 साल की बात करें तो सिर्फ 19% का ही ग्रोथ है। ग्राफ देखो तो एक मेजर फॉल देखा गया था यहाँ पर। जो शेयर था वो इसका ट्रेड कर रहा था 42-43 पर, वहां से गिरा था ये 14 रुपए पर आया था। और कितने साल तक गिरा रहा ये? जनवरी 2021 से गिरावट शुरू हुई थी तो वो जून 2022 एंड तक चली। मतलब कुल मिलाकर 18 महीने का फॉल रहा यहाँ पर। उसके बाद पैसा डबल ट्रिपल कर दिया इसने, उससे ज़्यादा 4 गुना कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो अक्टूबर 2023 से जो गिरावट यहाँ पर चल रही है, एक्चुअली मैं दिसंबर कहूँगा, दिसंबर 2023 से जो गिरावट चल रही है, जो चल रही है वो अभी भी कंटिन्यू है। और कहीं ना कहीं अभी शायद 3-4 महीना और लग सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कह सकते हैं कि जो गिरावट है ऑलरेडी 14 महीनों की, ये गिरावट हम यहाँ पर 14-15 महीनों की ये गिरावट देख रहे हैं। अभी शायद कुछ महीने और वेट करने की ज़रूरत, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, जहाँ तक आज इसके वॉल्यूम देखा जाए तो 72 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। 56 रुपीज़ का हाई बना है 52 वीक्स में, और 30-31 का लो है। ठीक है, और जो कि अभी इसी महीने बना हुआ था, वहीं से इसने रिकवरी दिखाई है। कंपनी का 63 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है, 13-13.5 रुपये का ऑल टाइम लो भी है। मार्केट कैप 6,813 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। देखो देखने में कंपनी बैंक छोटा है, लेकिन डिविडेंड अच्छा पे तो कर रहा है ये। अगर हम इसके डिविडेंड की तरफ चले तो इसने पिछले साल 1 रुपये 50 पैसे का आपको डिविडेंड पे आउट किया है। उससे पहले मतलब 2023 में पहले 75 पैसा फिर 50 पैसा, कुल मिलाकर 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड पे आउट किया था। तो वो भी एक अच्छा डिविडेंड था। तो अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रहा है, लेकिन अभी देखना ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये इतना हाई डिविडेंड, मतलब इस साल इतना हाई डिविडेंड पे करेंगे भी कि नहीं, क्योंकि नंबर जो पिछले कुछ क्वार्टर में आए हैं वो उतने भी अच्छे नहीं हैं। और गिरावट की एक मेन वजह वो भी रही है कि रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे हैं, नंबर्स वैसे नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 7 का पी रेशो है। अगेन इसका जो पी रेशो है वो पिछले 1.5 साल से कम ही है, लेकिन फिर भी शेयर में कोई मोमेंटम नहीं बने हैं, गिरावट ही देखने को मिली है पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस बैंक के, तो जैसे कि मैंने कहा, डिविडेंड इस बार इतना अच्छा पे आउट करना मुश्किल होने की वजह यह है कि इनके नंबर्स में प्रॉफिट में कमी हुई है। पहले इनके प्रॉफिट एटलीस्ट क्वार्टरली 300 करोड़ 320 करोड़ हुआ करते थे, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, पिछले 2 क्वार्टर में सितंबर में 233 करोड़ का प्रॉफिट गया, लेकिन दिसंबर में सिर्फ 108 करोड़ का। तो ये बहुत कम प्रॉफिट है। अब जब प्रॉफिट ही इतने कम होंगे तो डिविडेंड कहाँ से अच्छा पे कर पाएंगे? तो वही वजह है कि मुझे लगता है कि शायद डिविडेंड कम हो सकता है, इस साल कम हो सकता है। आने वाले क्वार्टर और इम्पोर्टेंट होंगे कि वो कैसे रहेंगे। एनपीए यहाँ पर आए थे जिसको भैया इन्होंने राइट ऑफ करने पड़े इनको, जिसके चलते नंबर में इतना ज़्यादा हैम्पर हुआ है। लेकिन इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू थे वो भी नहीं बढ़े। मतलब जो दिसंबर क्वार्टर रहा वहाँ पर 1,765 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, जो कि इससे पहले की क्वार्टर में 1,820 करोड़ का था।
तो कम हुआ इनका रेवेन्यू, जो कि अच्छी बात नहीं है। स्पेसिफिकली छोटे बैंक्स में रेवेन्यू लगातार बढ़ते रहने चाहिए। यहाँ पर इनका रेवेन्यू देखो तो उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। इवन पिछले साल दिसंबर मतलब 2023 में 1655 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले उतना बड़ा जंप नहीं आया है रेवेन्यू में। जो कि अगर आप छोटे बैंक्स में देख रहे हो, चाहे इवन छोटे सरकारी बैंक में भी अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू प्रॉफिट में लगातार जंप देखने को मिले हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। चाहे हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, यूको बैंक की बात करें, ऐसे छोटे सरकारी बैंकों ने अच्छे रफ्तार दिखाई है। तो वहाँ पर इन बैंकों से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो दिखाने में ये लोग फेल रहे। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है वो तो जीरो पर है, 3.83% म्यूचुअल फंड्स के पास है, जो कि इससे पहले की क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 4.06% था, फिर सितंबर में 3.68 रहा, फिर 3.83 रहा, तो अप्स एंड डाउन्स रहे। और डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 3.27 रहे, फिर 2.82 रहे, फिर 2.75 लगातार बिकवाली के। लेकिन उससे ज़्यादा किसी ने अगर हैरान करा है तो वो एफआईएस ने करा है। मई में जहां एफआईएस ऑलमोस्ट 27% पे थे, वो दिसंबर में 17-18% पर आ गए और भारी भरकम। तो खरीदारी अगर किसी ने करी है ज़्यादा तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि रिटेल इन्वेस्टर जो 21% पे थे वो 21% से 34% पर आ गए और अदर पार्टीज 41.41। तो 21 से 34% का जंप सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की वजह से आया है शेयर होल्डिंग में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले कुछ क्वार्टर का उतना भी अच्छा नहीं रहा। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशन ने लगातार बिकवाली करी है। खरीदारी कहीं से आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर है, बाकी हर किसी ने बेचा है। चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो, एफआईएस हो या फिर अदर पार्टीज हो, सब ने बिकवाली करी है सिवाय रिटेल इन्वेस्टर के। बल्कि वही खरीद के यहाँ पर बैठा हुआ है और जाहिर सी बात है नुकसान भी उन्हीं का हो रहा है। अगर आप मई 2024 से देखो दिसंबर 2024 या फिर अब तक का भी, तो शेयर में लगातार फॉल ही आया है। अगर आप यहाँ पर नज़र करोगे तो शेयर में लगातार फॉल ही है। जहाँ मई में शेयर 50 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था, ठीक है, 50-55 के करीब ट्रेड कर रहा था, आज अगर आप देख रहे हो तो वो 35 पे आ चुका है। तो नुकसान ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स का ही यहाँ पर हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही हाई लेवल पे खरीदारी करके वो बैठ चुके हैं। इंस्टीट्यूशन ने बिकवाली करी है। और जहाँ तक इसका ग्राफ है वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर आप देखो तो इससे पहले भी अटेम्प्ट हुए हैं 10-12% की तेज़ी के, ठीक है, हर बार वहाँ से गिरा है। और एक बड़ा अटेम्प्ट करा था 31 से 40 पर भी गया था ये, वहाँ से और मेजर फॉल आया। तो ये चीज़ भी है यहाँ पर। और इवन आज अगर आप देखोगे तो कोई उतना मोमेंटम नहीं है, जो तेज़ी थी यहाँ पर वो आ गई और पिछले कुछ दिनों से ब्रेक लगा हुआ है। पिछले हफ्ते से यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है और अभी भी अगर आप देखोगे तो ब्रेक कंटिन्यू है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा, जल्दबाजी मत करना, यहाँ पर दूर बैठो, तमाशा देखो। बैंक के अभी भी 2-3 क्वार्टर के और नंबर्स को ऑब्जर्व करो, उसके बाद यहाँ पर कोई फैसला लेना। इससे पहले जो गिरावट थी वो 18 महीने की चली थी, इस बार की जो गिरावट है वो ऑलरेडी 14-15 महीने तक चल रही है। अभी कुछ महीना, कुछ टाइम और इंतज़ार कर लो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आओ तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।